मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मरकस की इंजील दूसरा बाब उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। कई दिन बाद जब वो कफर नहूम में फिर दाखिल हुआ, कफर नहूम का मतलब है तसल्ली का गांव, तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहां बास फकी जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है। खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है। और फिलफोर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो, हालेलुया, कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिल फोर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। आमीन। अजीजो, इस मौजज़े में खुदावंद यीशु मसीह एक मफलूज को शिफा देते हैं, और ये जो मौजज़ा है मत्ती 9वें बाब की पहली 8 आयात और लूका 5वें बाब की 17वीं से 26वीं आयात में हमें ये मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह कफरनहूम में दाखिल हुए और सुना गया कि वो घर में है। और फिर क्या हुआ? फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। खुदावंद यीशु मसीह लोगों को शिफा देते थे, लोगों की जिंदगियों में मौजज़े होते थे। और खुदावंद यीशु मसीह जब कफरनहूम में मौजूद हैं, घर में मौजूद हैं, तो लोगों ने एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया कि खुदावंद यीशु मसीह आ गए हैं। और फिर इतनी भीड़ जमा होगी, कितना इतने लोग आ गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही। मैं समझता हूं जैसे गली है, वो मोहल्ला हो, वो भर गया होगा खचाखच, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वहां पे मौजूद थे। हालेलुया। लेकिन यीशु उनको कलाम सुना रहा था। ये मेरे और आपके सीखने की बात है, और प्रीचर्स जो हैं, पास्टर्स जो हैं, उनके सीखने की बात है। हमें कलाम सुनाना है, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। वो अपने कलाम की कुदरत से तमाम कायनात को संभालता है। कलाम में जिंदगी है, कलाम से जिंदगियां बरकत पाती हैं। कलाम चिराग है, कलाम रोशनी है, कलाम जो है वो हथौड़े की मानंद है, कलाम जो है वो शहद है, कलाम जो है रोटी है, कलाम जो है वो पानी है। सो मैं समझता हूं कि हमें कलाम सुनाना चाहिए। और लिखा है एक मफलूज को 4 आदमी से उठाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया। अब ये जो छत थी ये खपरेल यानी ठीकरियों से बनी हुई थी, और लिखा उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। अब उनका टारगेट क्या था? उन 4 जो लोग थे जो मफलूज को उठा के लाए थे, उनका टारगेट यह था कि इस मफलूज को यीशु मसीह के पास पहुंचाना है। अब देखें कि वो उन्होंने कैसे उस मफलूज को उन्होंने छत पे चढ़ाया होगा। फिर छत उधेड़ने में हमारी तरह की छतें नहीं थी, लैंटर नहीं डाले जाते थे। अगर लैंटर होता तो छत तोड़ना मुश्किल था। अब उन्होंने कैसे छत को उधेड़ा? लोग कहते होंगे, घर का जो मालिक, घर के लोग भी कहते होंगे कि नुकसान हो रहा है। लेकिन जब एक मौजे की तरफ आप बढ़ रहे होते हैं ना, तो फिर उसमें सारी ही चीजें जो हैं वो सकूत में आ जाती हैं। अब उनको पता चल गया, घर वालों को, लोगों को, सबको,
कि इन लोगों का जो टारगेट है ये इस मफलूज को यीशु के सामने पहुंचाना है। मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद भी होना चाहिए, मेरी और आपकी दरखास्त खुदावंद यीशु मसीह के सामने पहुंच जाए। हमें यीशु मसीह के कदमों में, उसके चरणों के पास जाने की जरूरत है। और यीशु ने क्या लिखा है? यीशु ने उनका ईमान, अब वो तो मफलूज है, वो तो फाले ज़दा है, सर से लेकर पांव तक, वो तो हिल नहीं सकता, ना वो समझ सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो सुन सकता है। अब यीशु उसका ईमान नहीं, उनका ईमान। खुदा जो है वो ईमान को एप्रिशिएट करता है। और मैं समझता हूं कि इन दोस्तों ने बड़ी मदद की उस मफलूज को यीशु तक पहुंचाने में। आपके इर्द गिर्द बहुत से मफलूज होंगे जो गुनाह के फाले ज़दा होंगे, जो गुनाह में गिरफ्तार होंगे, जो बीमारियों में गिरफ्तार होंगे। हमें सिर्फ उनको यीशु मसीह के पास लाना है, जैसे इंद्रियास अपने भाई पतरस को यीशु मसीह के पास लाया। और फिर यीशु मसीह ने कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। बड़ी बात थी कि एक मफलूज आ रहा है, बीमार शख्स आ रहा है, और उसको यीशु मसीह को कहना चाहिए था अपनी चारपाई उठा और चल फिर, लेकिन यीशु मसीह ने कहा गुनाह मुआफ हुए। खुदा यीशु मसीह जानते थे कि इसकी बीमारी की वजह क्या है। यीशु मसीह ने फल पर हाथ नहीं रखा बल्कि जड़ पर हाथ रखा, क्योंकि गुनाह की वजह से उसकी जिंदगी पर फालज आया था, गुनाह की वजह से वो बीमार हुआ था। कभी कभी हम इलाज करवाते रहते हैं, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन जो असल में जड़ होती है, गुनाह होता है, हम उसको नहीं छोड़ते। गुनाह का छोड़ना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह गुनाह मुआफ कर सकता है, गुनाह मुआफ करता है, क्योंकि यीशु मसीह गुनाहगार को बचाने के लिए, गुनाहों को मुआफ करने के लिए इस दुनिया में आया, और तेरे मेरे गुनाहों को मुआफ करने के लिए, धोने के लिए उसने अपने बेशकीमत खून को बहा दिया। हालेलुया। मगर वहां बाज फकीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। वो ठीक कह रहे थे, खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। और फिर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचे, उनसे कहा तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते, आसान क्या है, दोनों ही मुश्किल काम है। ये नहीं मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर, दोनों ही मुश्किल हैं। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। हालेलुया। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। उन्होंने कहा खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। और यीशु मसीह दोनों ही काम कर रहा है। यीशु ने पहले उसके गुनाह माफ किए, और फिर यीशु मसीह ने उससे कहा अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला दी। यीशु ने इसकी रूह को भी शिफा दे दी, यीशु मसीह ने उसके बदन को भी शिफा दे दी। यीशु मसीह तबीब आजम, ग्रेट हीलर है। हालेलुया। वो सिर्फ बदनों ही को शिफा नहीं देता, वो रूहों को भी शिफा देता है, वो जहनों को भी शिफा देता है, वो ख्यालों को भी शिफा देता है, वो सोचों की भी तकदीस करता है, और वो हमारी रूह, जान, बदन को शिफा दे सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह अब उनको ये बता रहे थे कि जब तुमने कहा कि खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता, तो खुदावंद यीशु मसीह ये बता रहे हैं जिस तरह मेरे कहने से वो उठा और उसने अपनी चारपाई को उठाया और वो चलना फिरना शुरू हो गया, इसी तरह मेरे कहने से उसके गुनाह भी माफ हो गए, और मैं तुम्हारे सामने जिंदा खुदा खड़ा हुआ हूं। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह जो है वो मौजज़े करता है। यीशु आपकी जिंदगी में भी मौजज़ा कर सकता है। यीशु मसीह तेरे गुनाहों को भी मुआफ कर सकता है। कितना अरसा, कितना टाइम हो गया है तुझे इस बीमारी में, इस मुश्किल में, इस परेशानी में, इस दुख में, इस दर्द में, इस आजमाइश में। यीशु मसीह ही हल्ले मुश्किलात तुझे मुश्किल में से निकाल सकता है। और वो जिस चारपाई पे लेटा हुआ था वो चारपाई के लिए बोझ था, लेकिन जब यीशु मसीह ने शिफा दी तो फिर उसने वो चारपाई उठा ली। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जो काम कहता है करने को, उसको करने का फजल भी देता है। हालेलुया। उठा और फिर फोर चारपाई उठाकर उन सबके सामने बाहर चला गया,
چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کوئی بھی معجزہ اپنی زندگی میں، تو پھر ایک ہی ہے جو آپ کی زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے، اور آپ وہ کام دیکھ سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ وہ کام کرنے کی ایک ہی ہستی کے پاس صلاحیت ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔